भारत एक ऐसा देश जहां आस्था केवल विश्वास नहीं बल्कि जीवन है। यहाँ की हर नदी, हर पर्वत और हर मंदिर अपने भीतर हजारों वर्षों की कहानी समेटे हुए है। इन्हीं कहानियों में एक अद्वितीय दास्तान है महाकाल की। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका कहा जाता था, आज भी अपनी प्राचीनता, आध्यात्म और तांत्रिक ऊर्जा के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। और उज्जैन की पहचान है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको ले चलेंगे महाकालेश्वर मंदिर के रहस्यमय इतिहास, दुर्लभ तथ्यों, पौराणिक कथाओं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अद्भुत घटनाओं और अनकहे रहस्यों की यात्रा पर। तो बैठ जाइए आराम से और डूब जाइए भगवान शंकर के उस अवतार की गहराइयों में जिसे स्वयं काल भी नमन करता है, महाकाल। उज्जैन और महाकाल का संबंध। उज्जैन केवल एक शहर नहीं बल्कि एक प्राचीन सभ्यता का केंद्र है। ये ब्रह्मांड के काल चक्र का मूल बिंदु माना जाता है, यानी प्राइम मेरिडियन ऑफ एंशिएंट इंडिया। यहीं से समय गणना शुरू होती थी। यही कारण है कि महाकाल यानी समय के स्वामी ने अपना निवास इसी भूमि पर चुना। कहा जाता है कि जिस स्थान पर महाकाल स्थित है, वहां पृथ्वी पर दुर्लभ ऊर्जा रेखाएं एक साथ मिलती हैं। इसे कुंभ स्थल बनने का यही कारण माना जाता है। महाकाल ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। स्कंद पुराण के अनुसार उज्जैन नगरी में एक समय चंदासुर नाम का दानव अत्याचार करता था। साधु संतों ने भगवान शिव की आराधना की। उनकी पुकार सुनकर शिव स्वयं प्रकट हुए और दानव का अंत किया। वहीं उन्होंने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर मानव जाति को वरदान दिया, मैं सदा उज्जैन में महाकाल रूप में उपस्थित रहूंगा। यही वो स्थान है जहां से शिव पहली बार ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए। यही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की शुरुआत मानी जाती है। 3 स्तर वाला एकमात्र ज्योतिर्लिंग। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकाल सबसे अनोखा है। ये पृथ्वी में 3 स्तरों पर स्थापित है। पहला स्तर महाकालेश्वर, दूसरा स्तर ओंकारेश्वर और तीसरा स्तर नागचंद्रेश्वर। और खास बात यह है कि नागचंद्रेश्वर मंदिर वर्ष में केवल एक दिन नाग पंचमी को ही खुलता है। बाकी दिन कोई भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता। ये रहस्य आज तक अनसुलझा है। भस्म आरती, दुनिया की सबसे अनोखी पूजा। महाकाल में प्रतिदिन तड़के 4 बजे जो आरती होती है उसे भस्म आरती कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे अनोखी पूजा है क्योंकि इसमें महाकाल को ताजी चिता की भस्म से सजाया जाता था। आजकल ये चिता विधि प्रतीकात्मक है, पर परंपरा वैसी ही निभाई जाती है। कहते हैं कि ये भस्म शिव का वो रूप दर्शाती है कि शरीर चाहे कैसा भी हो, अंत में सब भस्म है। और जो भस्म को भी स्वीकार कर ले वही महाकाल कहलाने योग्य है। भस्म आरती देखने के लिए हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन दूर दूर से आते हैं। ये आरती केवल पूजा नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव है जिसमें जीवन, मृत्यु और मोक्ष तीनों का भाव एक साथ महसूस होता है। मंदिर की वास्तुकला और वैज्ञानिक रहस्य। महाकालेश्वर मंदिर की रचना केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अद्भुत है। मंदिर का गर्भगृह पृथ्वी की सतह से नीचे है। कहते हैं कि यहाँ जमीन के भीतर लगातार सकारात्मक चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। मंदिर की दीवारें कई भूकंप झेल चुकी हैं, पर संरचना में कहीं दरार नहीं आई। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि मंदिर की बनावट ऐसी है कि वो धरती के सिस्मिक वेव्स को अवशोषित कर लेती है। इसीलिए ये हजारों वर्षों से अक्षुण्ण खड़ा है। काल भैरव महाकाल का सेनापति। उज्जैन में महाकाल के साथ एक और रहस्यमय स्थान है काल भैरव मंदिर। कहते हैं कि भैरव देव उज्जैन की रक्षा करते हैं और स्वयं महाकाल के सेनापति हैं। यहाँ शराब चढ़ाना प्राचीन तांत्रिक परंपरा का हिस्सा है। अद्भुत बात यह है कि भैरव की मूर्ति शराब को पी लेती है। ये तथ्य आज तक रहस्य है। महाकाल के नगर में भैरव का ये चमत्कारी स्वरूप एक अनोखी ऊर्जा का संकेत देता है। महाकाल लोक आधुनिक समय का चमत्कार।
आज उज्जैन के महाकाल मंदिर क्षेत्र को महाकाल लोक के रूप में विकसित किया गया है। इस पूरे परिसर में शिव की लीलाओं को दर्शाते विशाल स्तंभ, मूर्तियां और दिव्य गलियारे बनाए गए हैं। सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर को संवारते हुए आधुनिक तकनीक के साथ जो भव्यता आज यहाँ दिखाई देती है, वो भारतीय संस्कृति की अमरता का प्रतीक है। दुर्लभ और अनसुने तथ्य। तथ्य 1, महाकालेश्वर ही एकमात्र दक्षिणाभिमुख ज्योतिर्लिंग है। इसका अर्थ है महाकाल का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, जो मृत्यु और यम दिशा मानी जाती है। ये शिव के महाकाल रूप का सबसे बड़ा प्रमाण है। तथ्य 2, यहाँ दीपक कभी बुझता नहीं। गर्भगृह में स्थित ज्योति अनादि काल से जलती आ रही है। तथ्य 3, ये मंदिर 80 बार से अधिक आक्रमण सह चुका है, फिर भी महाकाल की शक्ति अडिग रही। तथ्य 4, यहाँ के गणेश पंचमुखी हैं और ये रूप दुर्लभ माना जाता है। तथ्य 5, महाकाल का त्रिशूल भारत के 3 शक्तिशाली ऊर्जा केंद्रों की दिशा में स्थित है, केदारनाथ, सोमनाथ और रामेश्वरम। महाकाल और कालचक्र, मृत्यु के स्वामी। शिव को महाकाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो समय के भी स्वामी हैं। ये ब्रह्मांड समय की गति से चलता है और समय किसी के लिए नहीं रुकता, पर महाकाल वो जो समय को भी रोक सकता है। कहते हैं कि मृत्यु का भय केवल उसी को नहीं लगता जिसने महाकाल का स्मरण किया हो। उज्जैन में समय का अर्थ ही अलग है। यहाँ कहा जाता था कि महाकाल की नगरी में समय भी महाकाल से अनुमति लेकर ही चलता है। भक्तों के अनुभव और चमत्कार। महाकाल के मंदिर में जो लोग जाते हैं वो अक्सर बताते हैं कि गर्भगृह में उतरते ही शरीर में एक अजीब सी कंपन, एक ऊर्जा दौड़ती है। कुछ कहते हैं कि उन्होंने आरती के समय शिव का प्रत्यक्ष अनुभव किया। कई कहते हैं कि उनकी मनोकामनाएं यहाँ पूरी हुईं। सदियों से महाकाल मंदिर में ऐसी अनगिनत कथाएं जुड़ी हैं। कहते हैं कि महाकाल बुलाएं तभी जाना होता है। भक्तों का ये विश्वास अटूट है कि महाकाल सब सुनते हैं, सब देखते हैं और सही समय पर आशीर्वाद देते हैं। महाकाल केवल एक नाम नहीं, एक शक्ति है, एक ऐसा रूप जो जीवन और मृत्यु दोनों के रहस्य समेटे हुए हैं। उज्जैन का ये ज्योतिर्लिंग जग में अद्वितीय है, चाहे इतिहास हो, आस्था हो, विज्ञान हो या रहस्य। अगर आप कभी उज्जैन जाएं, तो महाकाल की भस्म आरती अवश्य देखें। वहाँ समय थम जाता है, मन शांत हो जाता है और लगता है जैसे महाकाल स्वयं आपके सामने खड़े हैं। यही उनकी महिमा है, महाकालेश्वर की अद्भुत, अविनाशी और अनंत शक्ति। अगर आपको महाकाल के रहस्य यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखें जय महाकाल। और ऐसी ही गहरी, रहस्यमयी और ज्ञानपूर्ण कहानियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई रहस्य यात्रा में। तब तक जय महाकाल।